जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। भक्तजनों, आज का हमारा प्रसंग है साधना में सफलता कैसे प्राप्त हो। भक्तजनों, कुछ भक्तों का प्रश्न है कि हम काफी लंबे समय से ईश्वर आराधना और महाविद्या की साधना कर रहे हैं, किंतु हमें अब तक हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अब ऐसा लगने लगा है कि हमें यह साधना, यह सिद्धि प्राप्त हो पाएगी या नहीं। भक्तजनों, आज का हमारा दिव्य प्रसंग है साधना में सफलता कैसे प्राप्त हो। भक्तजनों, कुछ भक्तों का मानना है कि वो मुझे कहते हैं कि माँ, हमारी साधना काफी लंबे समय से चल रही है, किंतु हमें हमारे मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे भक्तों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि भक्तों, ऋषि मुनि महात्माओं ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग साधना ही बताया है, और जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, सद्गुरुओं ने जो साधना का मार्ग सरलता से बताया है और इस संसार के सारे मनुष्यों को भव सागर पार करने की और इस संसार सागर को तारने का मार्ग है साधना। भक्तजनों, साधना का मतलब है किसी को प्राप्त करना, किसी को प्राप्त कर लेने की इच्छा प्रकट करना और उसे प्राप्त करने के लिए उसमें डूब जाना, उसमें खो जाना, उसमें विलीन हो जाना ही साधना है। और उसमें डूब जाने के बाद गहन चिंतन मनन करना, यही साधना है। साधना का मतलब है किसी वस्तु या किसी देवी देवता या किसी मनुष्य में डूब जाना, उसमें खो जाना, उनका गहन चिंतन करना, मनन करना और हृदय बीज उतारना, यही साधना है। उनमें ही समा जाना, उनमें ही गल जाना, यही साधना है। और उनमें गल जाने के बाद, उनमें डूब जाने के बाद, उन्हें पा लेने के बाद, उन्हें प्राप्त करने में निपुण हो जाना, यही साधना है। यदि आप किसी देवी देवता या किसी आत्मा को या किसी मनुष्य को प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं, तो पहले आपको ये जानना होगा कि उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह की और कब साधना करना है। क्या आपने कभी इस विषय में सोचा? पहले तो आपको उनके दिव्य सत्य को, दिव्य रहस्य को जानना होता है, समझना होता है। और इस पद्धति को समझने के लिए आप जिस देवी देवता, जिस इष्ट की साधना कर रहे हैं, उनके दिव्य स्वरूप को भली भांति समझना होगा। उनके दिव्य स्वरूप को जब आप समझ लेंगे, तभी आपका उनके ऊपर ध्यान केंद्रित होगा, उनके ऊपर आपका अपना ध्यान केंद्रित होगा। आप जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, उनके 3 स्वरूप होते हैं और वे 3 स्वरूप आपको सद्गुरु ही समझाते हैं। और उन तीनों रूपों में से किसी एक स्वरूप का आपको चयन करना होता है, और वह 3 स्वरूप हैं जिसे हम दृश्यमान स्वरूप कहते हैं। उनका पहला स्वरूप होता है शरीर, जिसे हम देहधारी देवात्मा कहते हैं। हम जिस देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, उनका क्या हम शरीर रूप में आराधना कर रहे हैं? और उनका दूसरा स्वरूप होता है निरूपण स्वरूप, और तीसरा होता है प्रतीकात्मकता स्वरूप। प्रथम स्वरूप
जैसे उन देवी देवताओं ने सुंदर आभूषण, अस्त्र शस्त्र धारण कर रखा है, सोचा जा सकता है कि वास्तव में उनका यह सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र, सुंदर देह धारण करके इस धरा पर आने का मूल कारण क्या है? क्या वे केवल अपने भक्तों को दर्शन देने आए हैं? क्या आप इस रूप का चिंतन कर रहे हैं? सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करने के पश्चात उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र भी विद्यमान है। एक और इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको सद्गुरु ही बता पाएगा। उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, ये केवल अपने भक्तों को या संपूर्ण जनमानस को दिखाने हेतु नहीं किया है। उनके अस्त्र शस्त्रों में बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है और उनके अस्त्र शस्त्रों को आप पहले भली भांति समझ जाएं कि उनके अस्त्र शस्त्र आखिर उनके लिए क्या कार्य करते हैं। क्या आप उन देवी देवताओं का चिंतन इसीलिए कर रहे हैं कि उनके अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र आपको सूक्ष्म रूप में, आपको आशीर्वाद रूप में प्राप्त हो? साधक को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं, उनका इस धरा पर प्रकट होना, इसका मूल कारण क्या है? क्यों वे इस धरा पर अवतरित हुए और आज उनकी आवश्यकता हमें भी पड़ रही है? वे अपने भक्तों को केवल दर्शन देने आए हैं या अपने भक्तों के बिगड़े हुए कार्य, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण माया जंजाल में फंस करके और घोर संकट में पड़ गया है और उस भक्त को संकट से मुक्त करने हेतु वे इस धरा पर आए हैं? ये पूर्ण ज्ञान आपको सद्गुरु के द्वारा समझना चाहिए। ये संपूर्ण सद्ज्ञान आपको सद्गुरु के द्वारा प्राप्त कर लेने के पश्चात ही आप साधना में अग्रसर होंगे। ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ईश्वर का पूर्ण ज्ञान आपको जब सद्गुरु के माध्यम से पूर्ण प्राप्त हो जाता है, तब आपको उन्हीं सद्गुरु से, उन्हीं देवी देवताओं का दीक्षा मंत्र प्राप्त करना चाहिए और उन मंत्र को प्राप्त कर लेने के बाद उन मंत्र के विषय में भी आपको घोर चिंतन मनन करना चाहिए। वह मंत्र में वह मूल शक्ति पराविद्या, उन मंत्रों में ऐसा क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जो आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके गुरु दीक्षा ले लिया और धूप दीप जलाया, आसन बिछाया और लग गए मंत्र माला जाप करने में, और कई वर्ष हो गए और आप ईश्वर की इसी प्रकार आराधना कर रहे हैं, दोनों टाइम पूजन अर्चन कर रहे हैं और आप कहें कि मेरे को ईश्वर की सिद्धि प्राप्त हो जाए, आपकी साधना सफल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। जब आप सद्गुरु के शरण में चले ही गए हैं तो आपको छोटे छोटे नाटक चेटक टोटका करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्तजनों, अगर टोटके करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा विद्वान महापुरुष जो वैदिक परंपरा के द्वारा ईश्वर का, पितरों का पूजन अर्चन तर्पण कर रहे हैं, तो ये तो उनको करना ही नहीं चाहिए था। केवल टोटके से ही भगवान प्रसन्न हो जाते, भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं होती। और जो भक्त परमात्मा की शरण में चला जाता है और ईश्वर की कृपा से वो सर्व सुखों को प्राप्त कर रहा है, तो उसे टोटका करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और जब आप वह गुरु दीक्षा वाले मंत्र के पूरी विधि को, उस मंत्र को पूर्ण रूप से जान और समझ लेते हैं, तब आपको उन्हीं सद्गुरु की कृपा से, उन्हीं सद्गुरु के द्वारा उसी मंत्र का यंत्र प्राप्त होता है। और आप ये मत समझना भक्तों
कि आपको यंत्र प्राप्त हो गया, वह केवल छाया चित्र है, एक प्लेट है, ये मत सोच बैठना, ये आपकी भूल होगी। उसी यंत्र में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ होता है और उस संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति उस यंत्र में समाहित हुई होती है, जिस यंत्र को सतगुरु ने आपको समर्पित किया है। और उसी यंत्र में आपको सतगुरु के दिया हुआ जो मंत्र है, उसी मंत्र पे ध्यान केंद्रित करके, उसी मंत्र को बोलते हुए, उस यंत्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने इष्ट को उसी यंत्र में ध्यान करते हुए, उसी यंत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए आराधना प्रारंभ करनी है। उस यंत्र में ब्रह्मांड की वो शक्तियां समाहित हुई होती हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने दिव्य शक्ति समाई हुई होती है उस दिव्य यंत्र में। और उस दिव्य शक्ति को समझने के लिए, उस दिव्य शक्ति को जागृत अवस्था में लाने के लिए ही हम सतगुरु का मार्ग चुनते हैं। इन सारी विधियों को, सतगुरु क्या है, ईश्वर क्या है, सतगुरु का पूरा पता, ईश्वर का पूरा पता, महाशक्तियों का पूरा पता, मंत्र का पूरा ज्ञान, श्री यंत्र का पूरा पता, श्री यंत्र के भीतर जो सुमेरी स्वरूप में ब्रह्मांड समाया हुआ है, इन सभी अदृश्य शक्तियों को जब आप समझने में सक्षम हो जाएंगे, तब अपनी दिव्य साधना आराधना प्रारंभ करें। शीघ्रता पूर्वक ही आपको वो आपकी साधना सफल होते नजर आने लगेगी। जब आपकी दिव्य साधना सफल होते नजर आने लगेगी तो आपके जीवन में दिव्य दिव्य चमत्कार शुरू हो जाएंगे।